बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं किरण की रेसिपीज। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी मसालेदार कलेजी की रेसिपी लाई हूँ। आप जब इसको बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसको बार बार खाने की ख्वाहिश रखेंगे। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। तो कलेजी बनाने के लिए सबसे पहले आपने कलेजी आधा किलो ले लेनी है, जिसके बीच में हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 टेबलस्पून है। इस स्मेल को खत्म करने के लिए हम सब चीजें डाल रहे हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे सिरका, जो कि तकरीबन 1 कप के करीब होगा। सिरका इस वजह से ताकि इसकी स्मेल अच्छी तरह से खत्म हो जाए और ये थोड़ा सा साफ भी हो जाए। तो अब इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो इसको मिक्स करने के बाद आपने इसको 20 से 25 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख देना है। तो 20 से 25 मिनट के बाद आप देख सकते हो ये किस तरह का हो गया है। इसका कलर भी चेंज हो गया और मैंने इसका पानी जो था वो स्टेन कर लिया था। तो फिर आपको इस तरह मिलेगा। तो अब इसकी मैरिनेशन की तरफ आते हैं, जो कि मेन स्टेप है। इसमें आपने सबसे पहले लाल मिर्च कुटी हुई ले लेनी है, लाल मिर्च पाउडर वाली ले लेनी है। हर चीज़ की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए, वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। हर चीज़ लिखी हुई है। सिर्फ हमें हल्दी जो है वो आधा चाय का चम्मच लेनी है। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लो। तो नमक मैंने अभी नहीं डाला है, नमक हम आखिर में डालेंगे। उसके साथ फिर टेस्ट भी अच्छा आएगा और वैसे भी कलेजी नमक वाली होती है, तो इसलिए हम इसके अंदर नमक भी कम डालेंगे। अब फूड कलर डालेंगे, जो कि 1 चाय का चम्मच जो होता है उसका चौथा हिस्सा वो हमने डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है कि कलेजी के हर एक पीस के ऊपर अच्छी तरह से फूड कलर लग जाए। तो फिर अब हम बनाएंगे इसका मसाला। तो मसाला बनाने के लिए सबसे पहले आपको 4 टेबलस्पून जो है कुकिंग ऑयल लेना है, जो नॉर्मली आप घर में इस्तेमाल करते हो वही वाला कुकिंग ऑयल। आपको हल्का हल्का सा फ्लेम जो है वो नीचे आपको लो ही रखना है। फिलहाल आपको मीडियम भी नहीं करना है और ना ही हाई करना है। तो अब यहाँ पे मैंने 2 जो साबुत लाल मिर्च होती हैं वो ले ली हैं और इनको आपने सूखी जो लाल मिर्च होती है उनको आपने तोड़ के डाल देना है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जीरा। जीरे को मैंने थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया था, तो ये इस तरह का हो गया है। इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरह से और जीरे को जलने नहीं देना है। तो जीरा डालने के बाद अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं, जो कि 1-1 टीस्पून है, और उसके साथ ही ग्रीन चिली का पेस्ट डाल रहे हैं, जिसके मैंने 2 हरी मिर्च ली थी, जिसको मैंने ब्लेंडर में डाल के पानी डाल के और पीस लिया था। तो ये डाल देंगे और अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। आपको किसी भी चीज़ को जलने नहीं देना है, वरना तो टेस्ट खराब हो जाएगा कलेजी का। तो ये अच्छी तरह से भून चुकी हैं सारी चीज़ें। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं फ्राइड प्याज डाल रही हूँ, जिनको मैंने एक प्याज लिया था जिसको मैंने काट लिया था और मैंने उसको फ्राई कर लिया था। जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाए आपने उसको अच्छी तरह से छान लेना है और उसको बटर पेपर पे निकाल के रख देना है, ताकि उसका जो ऑयल है, एक्स्ट्रा ऑयल, वो सारा निकल जाए और आपके अनियन जो क्रिस्पी हो जाए। तो ये इस तरह के अनियन थे, तो मैंने फिर इनको यहाँ पे शामिल कर दिया। इसके साथ बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अब यहाँ पे हम योगर्ट डाल रहे हैं, आप घर की भी डाल सकते हो और बाज़ार की लीवी भी डाल सकते हो। ये 1 कप है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है, इतना अच्छा मिक्स करना है कि हर चीज़ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तब हम इसको कवर करेंगे और 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं। तो दही जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और दही का जो पानी था वो ख़त्म हो चुका है। तो दही अच्छी तरह से भून चुकी है। अब मैंने यहाँ पे टमाटर का पेस्ट डाला, जो कि 1/2 कप था। मैंने 1 टमाटर लिया था, उसको ग्राइंड कर लिया था, कोई पानी नहीं शामिल किया था, ऐसे ही ग्राइंड किया था। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है जब तक अच्छी तरह से ये भून नहीं जाता। तो टमाटर हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। आप देख सकते हो कि ऑयल जो है वो अलग हो रहा है हमारे मसाले से। अब हम यहाँ पे जो हमने कलेजी था मैरिनेट किया हुआ वो डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहना जब तक कलेजी अच्छी तरह से मसाले के अंदर मिक्स नहीं हो जाती। तो ये बहुत ही बढ़िया बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। जिन लोगों को कलेजी नहीं पसंद होती, ये रेसिपी बनाने के बाद उनको ज़रूर पसंद आएगी। तो देखिए हमारी ग्रेवी जो है वो फ़िलहाल पतली पतली सी हो गई है।
इसके अंदर अब हम डालेंगे थोड़ा सा, इसको चटखारेदार बनाने के लिए मैंने चाट मसाला और काली मिर्च का पाउडर डाला है, जो कि दोनों 1 टीस्पून हमने डाली है। ये डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसको मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर सूखा धनिया डाल रही हूँ, जिसको मैंने थोड़ा सा पीस लिया था ताकि जब आप खाओ तो मुंह में ना आए। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वो भी 1 टीस्पून ही मैंने लिया था। तो अभी हमने पानी नहीं डाला था, हमने इसको 2 मिनट तक पकाया था। तो अब देखें ऑयल जो बिल्कुल सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी तैयार हुई है। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पहले हमने पानी नहीं डाला था, पानी इस वजह से ताकि जो हमारी कलेजी हो थोड़ा सा जो उसके अंदर कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये थोड़ी सी पक जाए। तो 1 कप पानी लिया है। क्योंकि मैं यहाँ पे मसालेदार कलेजी बना रही हूँ तो इस वजह से मैंने पानी की क्वांटिटी बहुत कम रखी है। और ये भी पानी नहीं होना चाहिए, इस पानी को भी हमें अच्छी तरह से बिल्कुल ड्राई कर देना है, लेकिन मीडियम फ्लेम पे ही आपको पकाना है ताकि कलेजी भी अच्छी तरह से पक जाए और एक मज़े सा टेस्ट भी आ जाए। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं हमारी कलेजी को पकते हुए। तो आप देख सकते हो कितनी मज़ेदार हमारी कलेजी तैयार हुई है। तो पानी बिल्कुल नहीं है, ये सारा घी है जो आपको नज़र आ रहा है, घी और ग्रेवी है, क्योंकि घी अलग हो चुका है। तो पानी बिल्कुल मैंने ड्राई कर दिया था। तो हमारी कलेजी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे सूखी मेथी, जो कि 1/2 टीस्पून है। इसके साथ बहुत मज़े का टेस्ट आता है। आप चाहो तो ज़्यादा ऐड कर सकते हो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चाट मसाला डाल दिया था, क्योंकि मेरे को ज़्यादा स्पाइसी खाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह कर दिया है। आपको अगर ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना है आप कर सकते हो। नमक डाला है, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हो, जितना मुझे पसंद है मैंने उस हिसाब से डाला है। मैंने नमक डाल दिया था, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक थोड़ा डालने की ये भी वजह है कि चाट मसाले में भी नमक होता है थोड़ा बहुत, और कलेजी के अंदर भी थोड़ा सा नमक होता है, तो इसलिए मैंने कम डाला है। और आपने बीच में चेक भी कर लेना है ज़्यादा नमक ना हो जाए। तो हमारी कलेजी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हो। मैंने सर्व कर दिया इसको। तो आप देख रहे हो कितनी मज़े की बनी है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी थी। आप इसको बनाएं, खाएं और सबको खिलाएं और इंजॉय भी करें। तो वीडियो को एंड करने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं और उसके साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करें और इसके साथ ही मुझे हर वीडियो के नीचे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि मैं अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।